You are what you do in every aspect of your life, and every aspect of your life represents who you are, and that's what reality is. No matter how far you run from this, but this is the reality. तुम जितना ज़्यादा इस चीज़ से भागना चाहो तुम नहीं भाग सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वॉट हु यू आर. अगर तुम कहीं एक चीज़ से भाग सकते हो तो तुम दूसरी चीज़ से भी बहुत ईजिली भाग सकते हो. तुम में कभी भी वो एटीट्यूड आ ही नहीं सकता है. एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ रिप्रेजेंट्स हु यू आर, एंड ऐसा ही जजमेंट भी होता है. अगर तुम किसी हाई कोर्ट में किसी का केस वगैरह चल रहा हो, या फिर किसी के ऊपर कोई धारा वगैरह या कोई एलिगेशंस लगे हो, तुम हमेशा देखना, अगर तुमने कभी भी पहले चोरी की है, भले इस बार तुमने सोना चुराया हो या फिर इस बार सोना ना भी चुराया हो, फिर भी तुम्हारे ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि तुमने सोना चुराया. एंड इससे पहले तुमने पेंसिल चुराई होगी, पेंसिल भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ इरेजर तुमने चुराई होगी, या फिर एक छोटा सा पेन भी चुरा लिया होगा ना 10 रुपए का. तो इस बार वो कोर्ट में डिफेंस के पास एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाएगा कि तुमने भाई पिछले बार पेन चुराया था तो तुम इस बार सोना भी चुरा सकते हो. एंड ये यहाँ पे ही नहीं, हर जगह काम आता है. तुम ऐसा नहीं सोच सकते हो कि नहीं यार मैं तो इस एरिया में ऐसा कर लेता हूँ, उस एरिया में वैसा कर लेता हूँ. तुम नहीं कर सकते हो. तुम भगवान नहीं हो कि तुम हर एरिया को अपने कंट्रोल कर सकते हो. यू रिप्रेजेंट्स हु यू आर, एंड दैट्स व्हाट रियलिटी इज. तुम जितना जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो उतनी जल्दी अच्छी है ये. अगर तुम आज यहाँ पे किसी के साथ कुछ गलत कर सकते हो, तुम कहीं पे भी किसी के साथ गलत कर सकते हो. इस वजह से बहुत सारे रील्स वगैरह में, बहुत सारे बिजनेसमैन के पॉडकास्ट वगैरह में तुम ये चीज़ समझते होगे कि दे डोंट वांट टू वर्क विद पीपल दोज हु हैव चीटेड, या फिर जिन्होंने बिट्रे करा अपने पार्टनर को, बिकॉज दे कैन बिट्रे देम इन बिजनेस ऑल्सो. क्योंकि वंस अ थीफ कैन ऑलवेज बी अ थीफ. अगर नहीं भी तो वो पोटेंशियल रखता है चोर बनने का. तो कोई भी एक भला मानुस अगर तुम किसी को देखोगे, या फिर जो बहुत एक वेल पोजिशन्ड आदमी है, वो कभी भी ऐसे इंसान के साथ काम नहीं करना चाहेगा जो तुमको फिर उनको किसी भी पॉइंट पे धोखा दे दे. तो बेटर है इस वजह से ट्राई टू बी सेम पर्सन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. डोंट चेंज योर सेल्फ, बिकॉज उस पॉइंट पे तो तुम या फिर अपने सिर्फ आइडेंटिटी को शेक करते रह जाओगे कि नहीं भाई यहाँ पे तो मैं ऐसा हूँ, वहाँ पे तो वैसा हूँ, वहाँ पे ऐसा हूँ, फिर यहाँ पे ऐसा. इतनी कस्टमाइज लाइफ नहीं चलती है, ना ही कभी चलने वाली है. बेटर मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड दिस. एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ रिप्रेजेंट्स हु यू आर. क्योंकि तुम ये नहीं समझोगे तो तुम जीवन भर बेवकूफ़ बनते रह जाओगे. इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा बनने को. तो बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिस, लर्न अबाउट दिस, एंड ट्राई टू मेंटेन योर स्पेसिफिक आइडेंटिटी इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ. इफ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु विल नॉट गिव अप इन एनीथिंग इन योर लाइफ, तुम कभी भी किसी चीज़ के ऊपर गिव अप कर ही नहीं सकते हो, तो वो हर चीज़ में रखो फिर. और कर सकते हो तो फिर वो हर चीज़ में दिखाओ कि तुम कर सकते हो. अगर तुम ये दिखा रहे हो कि मैं इस चीज़ में भरोसे लायक हूँ, इस चीज़ में भरोसे लायक नहीं हूँ, इसका मतलब है तुम कहीं पे भी भरोसे के लायक नहीं हो. तुम पे कहीं पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता है फिर. क्योंकि जब तुम एक जगह पे धोखा दे सकते हो तो तुम दूसरी जगह पे भी बराबर दे सकते हो. तो इस वजह से ट्राई टू मेक योर डिग्निटी और आइडेंटिटी दिस सॉलिड कि तुमको कोई कल को ये आके ना बोल दे कि नहीं भाई तू तो वहाँ पे ये कर सकता है तो यहाँ पे भी कर सकता है. क्योंकि वो सही बात है, तुम कर सकते हो. यू हैव दैट पोटेंशियल. तो ट्राई कि तुम हर जगह एक जैसे रहो, ना कि इतनी कस्टमाइज लाइफ चलाओ अपनी कि नहीं भाई मैं तो यहाँ पे वैसा हूँ, वहाँ पे ऐसा हूँ, यहाँ पे ऐसा हूँ, फिर वहाँ पे ऐसा हूँ. बहुत जगह पे हो सकता है पर बहुत जगह पे ऐसा नहीं हो सकता. और तुम भगवान नहीं हो कि तुम हर जगह को या फिर अपने आप को इतना कंट्रोल कर लो कि तुम एक जगह पे वैसे रहो फिर एक जगह पे ऐसे रहो. इतना ही अगर तुम कंट्रोल लाइफ बना रहे होते अपनी तो शायद तुम आज यहाँ होते ही नहीं. तुम एक बहुत अलग लाइफ जी रहे होते. तो बेटर अंडरस्टैंड दिस, लर्न फ्रॉम दिस, एंड गो ऑन इन योर लाइफ.